कई साल पहले आपसे जुड़ गया था, पर जब से जॉब लगी, ब्याह हुआ, सब छूट गया। काहे किया? काहे किया बेटे? जो चीज तुम्हें ईश्वर से ही दूर कर दे वो ऐसी चीज क्या मतलब कैसे अच्छी हो सकती है? अब तुमको किसने कहा कि ब्याह कर दो तो भजन छोड़ दो, और किसने कहा कि जॉब करने वाले भजन नहीं कर सकते? हमारे कितने शिष्य हैं इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे कुछ एक शिष्य है जो हमारे भारत के ये जो चंद्रयान जाते हैं उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन वो सुबह जाने से पहले 1.5 घंटा अपना अभ्यास को देते हैं। आसन साइंटिस्ट हैं, पर पहले आसन किया, प्राणायाम किया, जप किया, और उसके बाद खा पी करके अपना ऑफिस को चले जाते हैं। शाम को जब लौटते हैं घर वालों के साथ खेलते खाते, कुछ शॉपिंग घर का कोई सब्जी भाजी लेना है वो सब ले लिया, फल वल लिया, थोड़ा बच्चों के साथ वो बैठ के टीवी में सीरियल नहीं देखते, वो बैठ करके फिर से मुंह हाथ धोने के बाद रात्रि शयन करने से पहले मेरुदंड सीधा करके, आंख बंद करके, श्वास गहरी करके पुनः मानसिक जप करते हैं और अपने प्रभु प्यारे का ध्यान करते 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 फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर से पुनः क्या करते हैं? फिर से स्नान किया, पहले आसन किया, फिर तो ये लोग सब क्या काम नहीं करते? क्या इनके ब्याह नहीं हुए? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? लेकिन अपनी साधना को हम अपने आलस्य से छोड़ जाते हैं। दूसरी बात मैं यह भी समझती हूँ, इनका प्रश्न मैं पहले पूरा पढ़ लूँ। वो कहते हैं कि अब आप नागपुर में आए हैं तो मन कह रहा है फिर से साधना करूँ, आश्रम जाऊँ, शिविर करूँ, लेकिन ये सब करने में मन में वैराग्य की भावना जो जाग रही है, क्या ये अच्छी है या नहीं? और ऊपर से बुद्धि तर्क देती है कि जब एवरेज साधना करके और बिना आश्रम जाए जीवन अच्छा चल रहा है तो ये सब क्यों करना? भाई मेरे, ये एवरेज साधना क्या होती है? मुझे ये बात समझ नहीं लगी। गाड़ी की एवरेज होती है कि मारुति की इतनी है, कि 800 सीसी की इतनी है, कि 1500 सीसी की कार है तो इतनी है, मोटर बाइक की इतनी, तो इतनी एवरेज आपका तेल जो है निकाल देगा, पर किलोमीटर इतनी चल जाएगी। साधना की एवरेज कौन सी होती है? अरे सत्संग का अभाव सबसे बड़ी बात है। दिन रात आप किनका संग करते हो? सत्संगियों का। पैसा 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 है, खाना पीना खाना पीना खाना पीना, यहाँ रगड़ा पेटीस खाओ, यहाँ पाव भाजी खाओ, फिर डोसा खाओ, फिर ये खाओ, फिर वो खाओ, फिर ये खाओ, फिर ये खाओ, खा खा के पेट फुलाओ, फिर दर्द के लिए चूर्ण खाओ, फिर रात को सो जाओ, सुबह फिर पार्टी को जाओ, खाओ खाओ खाओ, पैसे बनाओ, खाओ पैसे बनाओ, खाओ पैसे बनाओ, खाओ पैसे बनाओ। अरे ये तो जीवन पशु से बुरा हो जाएगा प्यारे। पशु के पास बुद्धि नहीं है, आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है। जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो भोजन को पहले भगवान को अर्पित करके खाता है वो खाता है प्रसाद, और जो बिना भगवान को अर्पित किए भोजन खाता है वो भोजन नहीं, पाप खाता है। भगवान कहते कि भोजन खाने से पहले भी ईश्वर स्मरण हो, भगवान की स्मृति किए बगैर भोजन भी ना खाओ। देखो तुम्हारे पाव भाजी और इसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बस इतनी बात कहती हूँ, इतनी सी बात कहती हूँ, जिस देह में ये भोजन डाल रहे हो ये देह मैं नहीं है, ये देह मेरी नहीं है। ना ये देह मैं है, ना ये देह मेरी है, और ये देह तो वाह वाह वाह, ये देह तो मंदिर है। और मंदिर में कौन रहते हैं? श्री भगवान। तो ये शरीर मेरा भी नहीं, मैं भी नहीं, ये तो भगवान का मंदिर है। थोड़ा ये सोच विचार करते हुए खाओ ना तुम भोजन, फिर भोजन नहीं खाओगे, ये तो तुम भीतर बैठे इष्ट को भोग लगाओगे। देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर।
देह मंदिर है। हाँ, संत तुकाराम महाराज क्या कह रहे हैं? देह तेरा तेरा नहीं है, भगवान का मंदिर है, और तेरा आत्म स्वरूप ही परमात्मा है। ये जानने के बाद जशी उत्साह तो हो साखर। जैसे गन्ने में शक्कर है, मिठास है, तसा देहात हो ईश्वर, वैसे ही तेरी देह में ईश्वर है। जैसे दुग्धा मध्य लोणी, जिसे दूध में मक्खन है, तसा देही चक्रपाणी, ऐसे ही तेरी देह में भगवान चक्रपाणी स्वयं मौजूद है। देह मैं नहीं, देह मेरी नहीं, अगर ये बोध करने के बाद आप खाएंगे भोग होगा, नहाएंगे प्रभु का स्नान होगा, चलेंगे परिक्रमा होगी, सोएंगे ध्यान होगा, श्वास लेंगे तो प्राणायाम हो जाएगा। जीवन इतना श्रेष्ठ बनाओ प्यारे। कैसा अद्भुत ज्ञान, कैसा अद्भुत ज्ञान संत तुकाराम महाराज हमको देते हैं कि देह सिर्फ भोगने के लिए नहीं है। ये देह सिर्फ इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, ये देह सिर्फ अभिमान करने के लिए नहीं है, ये देह तो ईश्वर प्राप्ति के लिए है। ये देह तो भगवत प्राप्ति के लिए है। और उस भगवत प्राप्ति का सबसे पहला चरण ये है कि तुम्हारे जीवन में कोई ज्ञानी गुरु आ जावे। अगर ज्ञानी गुरु जीवन में आ गया, ख्याल रखना, गुरु अपनी देह से नहीं जोड़ेगा। जो गुरु अपने देह की पूजा कराने लगे, खतरनाक, भागो वहां से, ये गड़बड़ झाला हो गया। गुरु देह की पूजा नहीं कराएगा। गुरु का कार्य है तुमको ईश्वर संग जोड़े, और ईश्वर तुम्ही में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे ही संताकरण का आधार अधिष्ठान साक्षी रूप से, आत्म रूप से जो है, उसकी पहचान, उसका परिचय ज्ञानी गुरु कराएगा। ये काम मंत्र गुरु नहीं कर सकेगा, ये कार्य मंत्र गुरु नहीं कर सकेगा, ये कार्य कुल गुरु भी नहीं कर सकेगा, ये कार्य सिर्फ ज्ञानी गुरु कर सकेगा। इसलिए संत तुकाराम कहते हैं कि आप आपके जीवन में अपने गुरु के बगैर इस आध्यात्मिक पथ पर चलोगे भी तो कैसे चलोगे?